नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि बहुत टाइम से जो एक सपना था, सभी चाहते थे, स्पेशली नीता दीदी और किन्नर अस्मिता के जितने भी मेंबर्स हैं, हम जब भी बैठते थे ये बात करते थे कि जैसे बाकी सब लोगों के लिए शेल्टर होम्स और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वैसे ट्रांसजेंडर्स के लिए भी शेल्टर होम होना चाहिए, उनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। फाइनली आज ऐसा लग रहा है कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो काफ़ी टाइम से हो चुकी है, बट आज ये शेल्टर होम इसका बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। ये शेल्टर होम डेफिनेटली, जैसे हमने कहा कि दिस विल बी एन एग्ज़ाम्पल फॉर अदर स्टेट्स। ये महाराष्ट्र स्टेट का पहला शेल्टर होम है जो नीता दीदी और उनकी टीम के प्रयासों से आज बन पाया है। और इस शेल्टर होम में हम लोग बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स वगैरह ट्रांसजेंडर्स के लिए रखेंगे। पेपर बैग मेकिंग, जैसे ज्योति तायरे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमेशा, पेपर बैग्स बनाने से लेकर पेपर बैग सेल करने तक सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, प्लस कंप्यूटर ट्रेनिंग हुई, प्लस अगर कोई ट्रांसजेंडर और आगे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहता है तो उनको सपोर्ट करना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उल्लासनगर महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं, उन्होंने रिसेंटली मेरी उनसे बात हुई थी, वो भी बहुत इंटरेस्टेड हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए। उन्होंने मुझे एक प्रपोज़ल बनाने के लिए कहा है। तो जैसे कॉर्पोरेशन की तरफ से जो ट्रैफिक वार्डन्स दिए जाते हैं, हमारी एक ये भी डिमांड है कि उस चीज़ के लिए भी ट्रांसजेंडर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। प्लस बहुत ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज़ हैं जिनको सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत होती है, ऐसे सारे कामों में भी ट्रांसजेंडर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। प्लस दे आर वेरी क्रिएटिव, स्पेशली इनकी मतलब इनको बहुत इंटरेस्ट होता है ब्यूटी कोर्सेज़ में या फैशन डिज़ाइनिंग में, या इवन फूड मार्केट में भी ये बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। तो कमिश्नर सर से उस दिन मेरा यही डिस्कशन हुआ। उनका खुद का ये था कि यस, हम बहुत सारे ऐसे फूड स्टॉल्स वगैरह हुए या ऐसी बहुत सारी पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए इनको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। तो बस मैं यही आप सभी के माध्यम से यही सबको मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप इन ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इन्हें दिल से अपनाइए। ये बहुत प्यारे हैं, इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। थँक यू। एक माणूस म्हणून बघितलं पाहिजे। जात, धर्म आणि पंथ याच्यापेक्षा माणुसकी हा धर्म सर्वात महत्त्वाचा आहे। आणि आज या ठिकाणी किन्नर संस्थेच्या माध्यमातून हा गृह उद्योगासाठी त्यांना एक काम भेटलेलं आहे। खरं तर मी सरकारचा आभार मानेल आणि माझी मनापासून एक इच्छा आहे की यांना आपण काहीतरी कामधंदे दिले पाहिजेत। त्यांना काम केलं, त्यांना सक्षम बनवलं तर ते कोणाच्या घरासमोर किंवा कोणाकडे काय मागायसाठी जाऊ शकत नाही, कारण ते जेवढे सक्षम होतील तेवढा आपला देश पण सक्षम होईल। म्हणून आपण अशा लोकांना सक्षम केलं पाहिजे। खरं तर मी आपल्या माध्यमातून मी सरकारला विनंती करेन की जे सरकारी पोलीस ड्रेस असतील किंवा मिलिटरीचे ड्रेस असतील किंवा पोलिसांचे बूटं किंवा पोलिसांचे इतर साहित्य किंवा सरकारला जे जे काही बनवायचं असतं तर त्याचं एक MIDC टाईप असं एक जर त्यांना बनवून दिलं आणि तिथं फॅक्टऱ्या यांना जर उघडून दिल्या तर हे लोक कामं करतील आणि त्यांच्या समाजाचा ते लोक उद्धार करतील। तर कुठेतरी मी असं सरकारला आपल्या माध्यमातून सरकारला सांगेल की यांच्यासाठी आपण जर उद्योगधंदे चालू केले तर ते सुद्धा सक्षम होतील आणि आपण माणूस म्हणून एक इन्सानियत बोलली जाते त्या माध्यमातून आपण हे काम केलं पाहिजे। आज या ठिकाणी तमन्ना आहे, म्हणजे माझ्या तर एक ऑफिसचा हिस्सा बनलेला आहे। त्यांना काय पण लागेल, कुठे काय अडचणी असतील तर ते सांगतात आणि ऑफिसमध्ये स्वतःचं ऑफिस आहे असं काम करून घेतात। त्याचप्रमाणे इतर लोकांनासुद्धा मी आवाहन करेन की आपण सक्षम व्हा, स्वतः काम करा आणि समाजामध्ये एक तुमचं चांगलं नाविन्यपूर्ण काहीतरी घडवून दाखवा। मेरा नाम नीता किन्ने है और मैं किन्नर अस्मिता संस्था की संचालिका हूँ। आश्रम खोलने का उद्देश्य यही है कि बहुत सालों से किन्नरों बहनों की जो दुर्दशा हमने देखी है, बहुत से किन्नर रोड पे रहे, बहुत से किन्नर
प्लेटफॉर्म पे रहे। बहुत से किन्नर टैलेंटेड हैं, बहुत से किन्नर पढ़े लिखे, लेकिन उनको आगे बढ़ने की कोई कोशिश नहीं हुई क्योंकि उनको लीगल कोई सपोर्ट ही नहीं मिला। जैसे माँ बाप का एक्सेप्टेंस नहीं तो भक्के आ गए, तो भक्के आने के बाद में देखो हिजड़ों में तो हम लोग को कोई भी अपना लेता है, लेकिन सभी को वो भीख मांगना, सभी को सेक्स वर्क करना अच्छा नहीं लगता है। तो लेकिन वो फोर्सफुली जब कमाने का ज़रिया है तो वही करना पड़ता है हमको, तो उसी में चले जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत बंदे हैं जो सीखना चाहते हैं, बहुत बंदे हैं जो अपने पैर पे खड़ा रहना चाहते हैं, उनको ये सब चीज़ नहीं, तो उन्हीं के लिए आश्रय खोला गया है कि उन लोग जिनको सपोर्ट नहीं है, उनको रहने को घर नहीं, वो यहाँ के रह सकते हैं। तुम्हारी पढ़ाई तुम कर सकते हैं अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। तुमको गृह उद्योग सिखाया जाएगा, सब बैग मेकिंग, ब्यूटी का जो भी होगा, उनको जो इंटरेस्ट होगा हम सिखाएंगे। उनका रहने की सुविधा यहाँ है, उनकी खाने की सुविधा यहाँ है, उनकी हेल्थ की सुविधा भी यहाँ की जाएगी क्योंकि डॉक्टर्स भी है यहाँ, ये सब सुविधा हम लोग किए। बस हमारे किन्नर आगे जाके कुछ करे, हम चाहते हैं कि हमारी किन्नर एक डॉक्टर बने, हम चाहते हैं कि हमारी किन्नर एक बिजनेसमैन बने, और यही उद्देश्य लेके आश्रय गृह खोलने की ये की है। सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है सरकार से हमको 2 हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर काम करने के लिए प्रोजेक्ट है, लेकिन हम चाहते हैं कि देखो हेल्थ इश्यूज़ को लग के भी और भी कुछ है, जैसे कि उनकी रहने की नहीं है, को बहुत सारे ट्रांसजेंडर से स्लम में ही रहते, उनको अच्छे जगह पे घर नहीं मिलते, पैसा होने के बावजूद भी वो घर नहीं खरीद सकते। तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, जैसे गुजरात हुआ, जैसे तमिलनाडु सरकारों ने उनको रहने के लिए जो घर की आवास योजना की सुविधा की है, वैसे सरकार ने हमको भी यहाँ करनी चाहिए। देखो तमिलनाडु के वहाँ जाएंगे तो उन लोग ने बिज़नेस के लिए फ़ाइनेंस किया है उनको, तो उस तरह से यहाँ भी फाइनेंस करेंगे तो हमारे किन्नर जो है बिज़नेस में भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, खुद के पैर के ऊपर खड़े रहेंगे और ये सब चीज़ों से दूर रहेंगे। किस चीज़ों में आपको किन संस्थाओं का साथ मिला है, कौन से एनजीओ का साथ मिला है? किन्नर अस्मिता को बहुत सी संस्था का हेल्प मिला है। सबसे बड़ा हेल्प तो हमको रेखा मैडम जी का है जो उल्लासनगर की नगर सेविका भी है और वान्य फाउंडेशन की प्रमुख भी है। उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया, जैसे हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स में तो बोलती हूँ कि उन्हीं की वजह से बने हुए हैं हमारे। और कुछ भी हो, जैसे अभी हमारे 4 किन्नर 12th पास हुए, 2 किन्नर 10th पास हुए, तो उन्होंने ही आगे बढ़ के उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा करी थी, उनकी फ़ीस भरी थी, आज उनके वजह से वो पढ़ पाए। तो ऐसे और भी बहुत सारी संस्थाएं जो हम लोग में इस लॉकडाउन के इसमें अनाज का सपोर्ट हमको किया हुआ है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।